सब खुश हैं? यस। आप लोगों की एनर्जी लेने आए हैं हम लोग दिल्ली से। आप लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, पावर लेने आते हैं। लीडर को भी पावर चाहिए होती है, क्या आप लोग ये जानते हैं? तो उसको भी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आप सब चाहिए होते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? अगर यहाँ लीडर खड़ा हो और आप ऐसे हो तो लीडर को पावर मिलेगी? आप लोग अगर पावर देंगे तो लीडर और अपलिफ्ट होता है। थैंक यू सो मच अल्पेश सर, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतनी प्यारी टीम के साथ हम दिल्ली वासियों को भी पुनः अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू फाल्गुनी मैम, थैंक यू विजय सर। कहते हैं ना हीरे को नहीं पता होता उसमें कितनी आग छुपी है। तो आप सबको नहीं मालूम कि आप लोगों में कितनी आग छुपी है। आप लोग धड़कते वो शोले हो तो पूरे भारत को कहीं ना कहीं आग के ऊपर दिखाते हो। तो मैं वही अब आपकी आग लेने आई हूँ अपनी टीम के साथ, आप लोगों से सीखने आई हूँ। जब सर ने बोला कि आप कैसे काम करते हैं तो शेयरिंग हुई, तो उन्होंने बोला आप ये प्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैंने कहा सूरज को दीपक दिखाने वाली बात कर रहे हैं सर, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात कर रहे हैं क्योंकि आप तो हमारे रोल मॉडल हैं। और बताना चाहूँगी रोल मॉडल बने कैसे। सारा भारत देखता है, पूरी टीम मोदी केयर की देखती है कि आप लोग कैसे काम करते हैं, आइडियल है आप लोग उनके लिए। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। सर से मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर। हम बहुत ब्लेस्ड थे कि सर होना तो नहीं चाहिए था पर सर अपनी टीम के बिना थे और हम भी अपनी टीम के बिना थे। ऐसा होना नहीं चाहिए पर वो भगवान ने लिखा था और वो हुआ। 9 घंटे की फ्लाइट में हम सर को 1 मिनट की सोने नहीं दिए। सर को पूछते जाए क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। और सर ने फिर बताया कि वो कैसे अपनी टीम को बड़ा कर रहे हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही चीज़ थी जो मुझे दिल्ली से यहाँ तक लेके आती है। सर ने बोला माहौल, क्योंकि अगर आप आपकी जलती हुई अंगीठी में से एक आग के गोले को बाहर रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब उसको वो अग्नि नहीं मिलेगी और वो नहीं जी पाएगा। तो सर माहौल क्रिएट करते हैं और उस माहौल के बीच में हम सब इतने बड़े होते चले गए। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगी। अर्चना वासन, दिल्ली से, बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनलिस्ट हूँ। लास्ट 25 ईयर से अपने प्ले स्कूल अपने स्कूल रन करती हूँ और आई थी तो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत छोटे से शुरुआत की थी जब स्कूल खोले थे। हस्बैंड बिल्डर है। आज स्कूल में अपने स्कूल में बहुत कुछ ऐसा पा चुकी हूँ जो एक इंसान की चाहत होती है। मोदी केयर में मेरी मुलाकात डॉक्टर शोभा पंजाबी के थ्रू हुई। उन्होंने मेरे पास बिजनेस एक कोल्ड सर्कल के थ्रू शेयर किया। मीन्स मैं एक कोल्ड सर्कल की ज्वाइनिंग हूँ। वो निकल रहे थे, उन्होंने मेरा स्कूल देखा, वो एंटर हुए। उन्होंने बोला आपके स्कूल में क्या हम हेल्थ केयर सेशन कर सकते हैं? तो मैंने कहा यस आप कर सकते हैं, मैंने नो नहीं बोला। और वहीं से मेरी डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू एक कहीं ना कहीं शुरुआत की। मुझे अपने बच्चों के लिए डाइटरी सप्लीमेंट बहुत अच्छे लगने लगे और एजुकेशन सिस्टम उनका वो मैं लेती चली गई, एजुकेशन लेती चली गई और मोदी केयर से हर वो चीज़ पाई जिस चाहत से मोदी केयर में लोग आते हैं। 174 रुपये का पहला चेक आया था तो पूछा था मैम चेक भी आते हैं? इतना भी नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से जो जुड़े होते हैं उन्हें नहीं नॉलेज होती कि डायरेक्ट सेलिंग की कुछ चीज़ है। जब उन्होंने कहा हाँ चेक आते हैं क्योंकि आपने अच्छे से बाय किया और वो चेक 174 रुपये का 200, 400, 800, 1000, 10,000, 20,000, 40,000 करते करते कोविड के टाइम में जब मेरे 2 करोड़ के स्कूल पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे और मैं कुछ नहीं कमा रही थी स्कूल से, तब मेरी मोदी केयर से 1 महीने की इनकम 6.5 लाख रुपए की आई। मैं वो एग्जाम्पल हूँ जो कहते हैं कि मोदी केयर पार्ट टाइम में नहीं हो सकता। मैं और गीतांजलि बजाज दोनों जीआरडी की है। गीतांजलि बजाज स्कूल से 3 बजे आती थी और मैं भी अपना स्कूल 3 बजे छोड़ती थी। 3 बजे से 7 बजे तक हमने 10 साल लगातार लगन से लग कर अपने बिजनेस को बिल्ड किया। हमने 3 से 7 मतलब 4 घंटे में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया कि हम दिल्ली में पूरा दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद फरीदाबाद नोएडा हमने सारा बिल्ड किया। जब कोविड
कोविड आया तो समझ में आया कि दूसरी इनकम कितनी जरूरी है। हस्बैंड बिल्डर थे, उनके काम भी बंद थे, मैं स्कूल चला रही थी, मेरे काम भी बंद थे, और मोदी के पीछे एक दिन भी नहीं रुका। उसी दौरान मैंने हाईएस्ट टाइटल भी किया, हाईएस्ट चेक भी लिया, और वो सब कुछ पाया जो मोदी के से मिलना चाहिए। तो थैंक्स करती हूँ समीर सर को, जिन्होंने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से हम भारतीय जब कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे थे तो हमें ये नहीं डर था कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, हमारे माँ बाप अगर बीमार हुए तो वहाँ पे खर्चा कहाँ से होगा। आज उसी कोविड टाइम में अपने लैपटॉप पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया था स्कूल का। आज उसी 2 साल में कोविड के टाइम में स्कूल से अर्न नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ मोदी के पावर। अपने बहुत सुंदर, बहुत प्यारा 8 करोड़ का अभी स्कूल का 1 जनवरी को इनोग्रेशन करूंगी। ये पावर एक सप्ताह के साथ सपना लेके चलती जा रही हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ, फॉरेन टैक्स बहुत की, गाड़ियाँ बहुत की, सब इनकम बहुत अच्छी आ रही है, और ये मेरी पैसिव इनकम है। मैं एक्टिव इनकम तो ले ही नहीं हूँ, पैसिव इनकम है ये मेरी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, किस तरह से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि मेरे पास तो 4 ही घंटे थे, मैं स्कूल तो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। अपना एक्टिव इनकम मैंने कभी नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं टाइम, मैंने बच्चों को भी देखा, ज्वाइंट फैमिली को भी देखा, हस्बैंड के साथ भी कॉपरेट किया, पर अपना काम नहीं छोड़ा। तो किस तरह से मैंने अपनी टीम को बड़ा किया, रिलेशनशिप बिल्डिंग से। तो मैं चाहूँगी, आप ये देख रहे हैं, हम लोग लाते हैं एक फ्रंट डेस्क में काम दिखता है। फ्रंट डेस्क में कैसे कि हम डेमो करते हैं और डेमो से लोगों को लाते हैं, या प्लान दिखाते हैं और लोगों को लाते हैं। तो आ गए, तो ये काम दिख रहा है सामने से, लोग आ गए, अब उन लोगों को संभालना भी तो है। लोगों को लाना ही सिर्फ काम नहीं है, लोगों को लाकर संभालना एक काम है, जो कि मैंने शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया। जो हमारे वहाँ के नॉर्थ रीजन के सर थे, वो हम मेरा एग्जाम्पल देते थे कि अर्चना वासन के पास हमेशा बहुत पेपर्स रहते हैं, वो पेपर्स कैसे मुझे सपोर्ट करते थे, वही बताना चाहती हूँ। आप लोगों के पास www.modicare.com एक साइट है। उस साइट में अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो 3 वर्टिकल लाइन्स आती हैं, 3 वर्टिकल लाइन आती हैं। 3 वर्टिकल लाइन जो आती है, उसमें आप प्रेस करते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन आता है। मैं हाथ देखना चाहूंगी, चाहूंगी कितने लोग उन रिपोर्ट सेक्शन में कभी गए हैं। वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। जब न्यू जॉइनिंग रिपोर्ट निकालते हैं, हर डायरेक्टर को आते ही, डायरेक्टर बनते ही ये रिपोर्ट देखनी शुरू कर देनी चाहिए। जब न्यू जॉइनिंग रिपोर्ट निकालते हैं तो हम न्यू जॉइनिंग रिपोर्ट को निकाल के करते क्या है, हम एज अ डायरेक्टर उसके घर जाते हैं, उसको वेलकम करते हैं और बताते हैं कि आप एक बहुत ही प्रूवन सिस्टम में आए हैं। इससे क्या होता है, एक तो हम प्रोडक्ट्स की बातचीत लेकर जाते हैं, जिससे हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। दूसरा, उससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और तीसरा, उसका विजन बहुत क्लियर होता है मोदी केयर को लेकर कि सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ मैं आया और आते ही मुझे कोई ना कोई अटेंड करने आ गया। आप अपनी ज्वाइनिंग याद कीजिए, जिसको जितनी जल्दी अटेंड किया गया है वो उतना लंबा इस बिजनेस में आगे बढ़ा है। अगर वेलकम करते हैं तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, क्लियर विजन होता है, और सिस्टम कैसे वर्क करता है वो होता है, और प्रोडक्ट शेयरिंग होती है। 20 से 25 प्रोडक्ट का आप पहली बार लेके जाएंगे तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रोडक्ट का दम उसको दिखाई ना दे और आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर ना आए। तो पहला काम हमने करना है, एक डायरेक्टर के लेग में अमूमन मैंने तो सर से पूछा तो सर की एवरेज बहुत हाई थी, हमारी लो है, तो सर ने बोला कि बहुत अच्छे से ज्वाइनिंग आती है। अगर 30 ज्वाइनिंग भी आती है ना एक डायरेक्टर के लेग में 1 महीने में, तो आप रोज की 1 ज्वाइनिंग का तो वेलकम कर सकते हैं, और एक वेलकम करने में सिर्फ 1 आवर लगता है। उसके परिवार को भी लगता है कि कोई आया है और इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसको शेयर
हमने लगातार किया है, इसको हमने छोड़ा नहीं। मतलब कोई भी काम पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। कभी किया कभी नहीं किया। मूड से नहीं चलता ये बिजनेस, सिस्टम से चलता है। तो मूड को साइड पे रख के सिस्टम से काम किया। अब आप ये देखिए, डायरेक्ट एक नाम नहीं है रिपोर्ट में, एक्टिव रिपोर्ट, पर एनरोलमेंट रिपोर्ट में अगर आप 10 पीवी, 5 पीवी या 15 पीवी डालते हैं, चेक 15 पीवी के बाद आता है आपको। अगर आप कंसल्टेंट है, अगर आप डायरेक्टर है ना बाबा, तो 30 पीवी के बाद आता है। मैं ये नहीं कह रही कि मिनिमम पास करें। रवि जी बैठे होंगे तो कहेंगे कि मैडम तो कम का बता रही है। मैं कह रही हूँ जितनी आपके ग्रुप में जीरो है उसको हटाने का काम कीजिए। अगर आपके ग्रुप में 1000 लोग हैं और 200 बाय कर रहे हैं, तो मतलब 800 लोगों के पास तो कुछ प्रोडक्ट पहुंच सकता है ना। चाहे हमारा राइस ब्रांड ऑयल पहुंचे, चाहे मसाले पहुंचे, चाहे हमारा सब कुछ लिक्विड पहुंचे, पर कुछ तो पहुंच सकता है। हम पहुंच नहीं रहे, ये कमी है। तो हमें क्या करना है? What and when everyone is buying and what can we introduce to them। इतनी बड़ी बास्केट हो गई है, 10 प्रोडक्ट से शुरू किया था, लॉन्च चल रही है मोदी केयर में, सिर्फ 10 प्रोडक्ट थे। तब से अगर हम वहाँ पर पहुँच गए हैं तो बास्केट तो बड़ी होनी चाहिए, चाहे स्लीप आ जाए, चाहे हमारी जिंसिंग आ जाए, पर हमारा ऑर्डर तो पर पर्सन 2000 या 3000 या 4000 ही बनेगा। क्यों? बैग भी तो आया, सब कुछ भी तो आया, तो हम बास्केट को बड़ा कर सकते हैं। When we increase basket, person will buy again and repurchase and share the things। हो सकता है ना, जो चीज आप उसको अच्छी नहीं लग रही, आपने आज उसको काजल इंट्रोड्यूस किया, मार्केट इतनी बड़ी है, उसको हमारा काजल पसंद नहीं आया। मैं हमेशा जिस भी पर्सन के साथ जाती हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि मेरी तरह तुझको भी मोदी के अंदर सब कुछ पसंद आएगा। मैं ये वर्ड यूज करती ही नहीं। मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती कि आपको मोदी के अंदर से हर वो चीज पसंद आएगी जैसे मुझे आती है, पर कुछ पसंद आएगा, वो कुछ आपको जरूर आगे लेकर जाएगा, और वो कुछ ही उसको आगे मोदी केयर के प्यार में लेके चला जाता है। तो आप इस तरह से मोदी केयर के बास्केट के प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं। हमें हमेशा 15 से पहले, एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट जरूर चेक करनी है कि कितने लोगों के हमने लॉयल्टी करे, लोग जो ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, उनको लास्ट उनकी रिपोर्ट अगर आपके पास है, आपने हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कहीं सेव की है, तो आप जरूर उस पर्सन को चेक कर सकते हैं। आपका फूड फंड चल रहा है लॉयल्टी का, आपके प्रोडक्ट को बाय करने ही है, आप 15 से पहले क्यों नहीं कर रहे? आपको 10% का बेनिफिट हो सकता है। हमेशा हमारे जो लोग हैं, जो यूजर है, उनको जितना बेनिफिट उनका दिखाएंगे, उतना उनको कहीं ना कहीं हमारे साथ रिटेन होने में फायदा मिलेगा, क्योंकि उसे अपने फायदे ज्यादा दिखेंगे। लॉयल्टी रिपोर्ट, ये भी एक रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट देखते हैं हम सब। हम इसको देख के क्या करते हैं? अगर फिर रवि सर नहीं लेना रवि सर, फिर नहीं तो कहेंगे आप 1800 पे क्यों ले आए। आपको मालूम है लॉयल्टी रिपोर्ट निकालते हैं तो 1795 पे भी लॉयल्टी छुट्टी होती है किसी की, और 2495 वाला बंदा अगर 2500 पे ले आ जाता है तो 100% उसको कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो बढ़ जाता है 100% वाला, नहीं तो उसको 80% मिलता है। तो अगर मुझे अपने लोगों को अपने साथ फायदा ज्यादा दिलाना है तो 1795 लेने को 1800 1900 पे धक्का देना है, और 2400 2500 पे लेके जाना है, और जो 2500 कर रहा है उसको 5000 तक, 5000 करे तो 7000 तक। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो लोग आए हैं वो सारे के सारे आपके 1800 की जगह 7000 ले लेंगे। आपको क्या चाहिए? आप लीडर से आपको क्या चाहिए? आपका वॉल्यूम बढ़े। वो वॉल्यूम कैसे भी बढ़ सकता है, हमें वॉल्यूम पे काम करना है ना। हम लोग ले आए बहुत सारे, और हमारा बिजनेस वॉल्यूम है 2000 4000 पीवी। हमारे पास लोग भी हो और हमारे पास वॉल्यूम भी हो। लोगों में से लीडर्स निकलेंगे और वॉल्यूम में से आपको पैसा आएगा। अब ये क्वालिफाइड डायरेक्टर लिस्ट हम कहाँ से निकालेंगे? एनरोलमेंट नेटवर्क में डालकर पीवी 1100 जब हम डालेंगे तो हमारे पास क्वालिफाइड डायरेक्टर लिस्ट आ जाएगी। उससे हम क्या करेंगे? हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं, हमें उनको अटेंड करना है, हमें उन्हें टाइम देना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम 600 लोगों के साथ काम कर सकते हैं? नहीं। तो एक फॉर्मूला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जब एक बंदा आप अकेले आए, आपने 10 की टीम बनाई, वो एक पर्सन जब 10 को संभाल लेगा
वो 10 ही तो 100 को संभालेंगे, वो 100 ही तो 1000 को संभालेंगे। अगर मैं अकेला स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, मैं अकेला ही स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं 10 को नहीं संभाल सकता, मुझे ही नहीं आता ये सब कुछ, मैं 100 को क्या संभालूंगा? तो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो बाहर इतनी फैली हुई है। आपको क्या लगता है दिल्ली से उठकर हम जो 7 लोग आए, कारण क्या है? क्योंकि वहां भी तो है ना बहुत सारे लोग, तुमसे ना हो पाएगा, इतनी बड़ी नाक अर्चना वासन की, इतना बड़ा ऑफिस छोड़ के घर घर जाके डेमोस्ट्रेशन करती हूँ। अब मीटू ने कमाना, मेरे हस्बैंड का निकनेम मीटू है, अब मीटू ने कमाना बंद कर दिया है। ये क्या आप सबकी जो कहानियां सुनी ये हम पे लागू नहीं होती क्या? हम पे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि दिल्ली में बैठे और दिमाग खराब करते हैं। तो यहाँ आने का कारण तो काय कब करना है। तो अगर हम अपने शारीरिक साथ नहीं ढूंढेंगे, पैसा नहीं आएगा, तो घर वाले भी क्या कहेंगे, डाल दो, कमा तो रहे हो, बच्चे संभालो। मुझे भी यही कहा गया था, अच्छा बड़ा स्कूल चल रहा है, अच्छी बड़ी फैमिली है, पति इतना मोटा कमाता है, उसके बात पता नहीं अर्चना वासन का दिमाग खराब हो गया। ये वर्ड मैंने सुना। तो क्यों? तब नहीं पता कोविड आएगा, तब नहीं पता था कि कुआं खोदना आज जरूरी है, तब नहीं पता था कि इनकम 0 हो जाएगी, पर आया कोविड, उसने हिलाया सब कुछ। बिल्डर रिपोर्ट, ये अलग से रिपोर्ट आती है हमारी। इस रिपोर्ट में हम अपने जितने भी लोग हैं उनके नाम निकाल के, अगर उनका पीजीपीवी, उनकी एलपीपी लेके काम करेंगे, मतलब अपने से ध्यान हटा के ना नीचे तरफ पे ध्यान ले जाना, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं हुआ, यहाँ से ध्यान हटाना है, अल्पेश सर को डुप्लीकेट करना है। जब आपने गिवर एटीट्यूड कर लिया, जब आपने देख लिया कि मुझे अपनी टीम के लिए ही सोचना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आने वाला आपकी आत्मा को नहीं समझेगा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा और आपके साथ रिटेन नहीं रहेगा। अब ये स्नैपशॉट रिपोर्ट है, ये कितने लोग देखते हैं? बहुत कम आते हैं। ये भी रिपोर्ट के नीचे सेक्शन में ही है। ये बहुत प्यारी रिपोर्ट है, जब से आई है मैं बहुत रेगुलर देखती हूँ, हर लीडर की देखती हूँ। ये 6 मंथ का खाता है आपका, कितनी ज्वाइनिंग आई, कितनी कन्वर्ट हुई। मैं यहाँ से बहुत वो होती हूँ, मतलब आपने 100 ज्वाइनिंग की और 0 कितनों की हटी, 10 की, तो मतलब 90 कहाँ गए? टीम में से 90 कहाँ चले गए? तो 90 हमारे प्रॉस्पेक्ट ही तो है। जब तक वो मतलब कहीं ना कहीं अच्छे यूजर नहीं बन जाते, वो प्रॉस्पेक्टिंग है, उनको फिजिकल से मेंटल ज्वाइनिंग लाने का हमें काम करना है। आपका चेक जनवरी में दिखता था, जून में दिखता था, पूरा 6 महीने का खाता। आपकी एलपीपी लेट्स कितनी थी? ये स्नैपशॉट रिपोर्ट आपको हेल्प करेगी। रिपोर्ट सेक्शन है, रिपोर्ट सेक्शन में हमारा सबसे नीचे स्नैपशॉट है। और स्नैपशॉट रिपोर्ट कुछ इस तरह से आती है। आप लोग, ये एक टीटीडी प्रोग्राम है, इसमें हम रिपोर्ट निकालना और रिपोर्ट को कैसे यूज करना है वो भी लॉन्ग टर्म में सीखेंगे। जूम पे हम कर सकते हैं। अब फॉलो अप पे डाटा, ये वैसे कल लीडर्स ने बहुत अच्छे से बताया, हमारे रवि सर ने बताया। पहली तारीख को क्या हो जाना चाहिए? ऑफर्स, रिपोर्ट, एक्टिव, जितने लोगों ने लास्ट मंथ शॉपिंग की, और केवाईसी एनईएफटी। अब केवाईसी एनईएफटी क्यों जरूरी है? केवाईसी एनईएफटी इसलिए जरूरी है, जो पर्सन आया जितनी जल्दी उसके घर में 100 रुपये चला गया, उतनी जल्दी वो आपका अच्छा यूजर आ गया। हम चेक के लिए फोकस ही नहीं होते। अगर मैं रिपोर्ट देखूं, हर महीने मैं रिपोर्ट निकालती हूँ एनईएफटी की, और इतने लोग हैं जिनके चेक कंपनी में कहीं ना कहीं सही से सबमिट ही नहीं होते। तो आपने जैसे ही ज्वाइनिंग लेनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एनईएफटी, उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास एक बार निकाल के रख लेनी है, जिससे कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर पाए। 10 का दम, 15 रिपरचेज, 25 लॉयल्टी एंड 31 टाइटल। इन डेज का जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे, लोगों का ज्यादा ध्यान रखेंगे। किसी की 5 महीने की लॉयल्टी चलती है और वो छूट जाएगी, वो यूजर आपका पॉजिटिव रहेगा, वो अगली बार आएगा ही नहीं। अगर उसने 1400, 1500, 1600 का सामान ले लिया ना, तो आप उसको कह सकते हो, आप एक लाइफ डॉली डालो, अपना टीवी मत देखिए ना, आप अपना वॉल्यूम देखिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। हम क्या कहते हैं, इसके लाइफ डॉल से तो मुझे क्या पीवी मिल रहा है, पर वो तो छूट गया, पर्सन छूट गया। तो आपने किस पर फोकस करना है? पर्सन पे, प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट बेस से आए हैं। ये एनरोलमेंट रिपोर्ट है, जिससे हमारे कहीं ना कहीं साथ केवाईसी एनईएफटी की वजह से हो जाती है। और कंपनी ऑफर, जैसे आप अच्छे से फिजिकली प्रमोट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट अगर आप चेक करते हैं, ये रिपोर्ट इस तरह से आती है।
ट्रिप्स के, क्योंकि उनका KYC अप्रूव नहीं होगा। तो अगर आप रिपोर्ट्स पर काम करेंगे तो थैंक यू सो मच। अगर हम रिपोर्ट्स पे काम करेंगे तो हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाएंगे। मैंने एक शुरुआत की थी अपनी प्रेजेंटेशन की, एक है फ्रंट डेस्क, एक है बैक। अपनी कंपनी के CEO अभी आएंगे, पूरा डाटाबेस बात करेंगे, मतलब डाटा पे ही बात होगी और किसी चीज पे बात नहीं होगी। तो आपको क्या बनना है? अपने नेटवर्क का CEO बनना है। किसको बनना है? डायरेक्टर को बनना है। जितनी जल्दी डायरेक्टर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उतना बड़ा उसका वॉल्यूम होगा और उतनी जल्दी उसका चेक करेगा। थैंक यू सो मच।